नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है स्टडी विद ICLM में। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर क्या है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम अपने मैथमेटिकल एवं नॉन मैथमेटिकल डाटा को पढ़ने में और लिखने में उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की, अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक मीन्स क्या होता है? गणना करना। और कंप्यूटर का इंग्लिश शब्द किस शब्द से मिला हुआ है? कंप्यूट नामक शब्द से। किस शब्द से मिलकर बना हुआ? कंप्यूट नामक। तो इसका मतलब क्या होता था? गणना करना। ठीक है। तो अगर हम आज से कुछ दिन पहले ही बात करें तो कंप्यूटर, जितने भी हम कंप्यूटर इतिहास में कंप्यूटर पढ़ेंगे, वो सारे कंप्यूटर एक तरीके से गणना यंत्र थे। चाहे वो अबेकस हो, चाहे आपका गणना चार्ट था, चाहे आपका नेपियर्स बोर्ड हो, ये सब गणना करने का उपयोग करते थे। यानी अगर हम बात करें आज से कुछ दिन पहले की, जब उससे पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर का प्रयोग हुआ था, ये तो उस समय हम सिर्फ कंप्यूटर का उपयोग किस लिए करते थे? गणना करने के लिए करते थे। लेकिन अब हम बात करते हैं, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। किसके बारे में? डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो आज का हम कंप्यूटर यूज करते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक है। कैसा है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जिनके माध्यम से अपने मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल डाटा को पढ़ने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करते हैं, एक्सेस करने का काम करते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। देखिए, कंप्यूटर को हम क्या लिखते हैं? COMPUTER। ये क्या होता है? आपका कंप्यूटर होता है। सबसे पहला जो आता है सी शब्द, सी से क्या होता है? सी फॉर क्या होता है? सामान्य। क्या होता है? सामान्य यानी कॉमन। ओ फॉर क्या होता है? ऑपरेटिंग। एम फॉर क्या होता है? मशीन। और पी फॉर क्या होता है? पार्टिकुलर। यू फॉर क्या होता है? यूनिट। टी फॉर क्या होता है? टेक्नोलॉजी। ई फॉर क्या होता है? एजुकेशन। आर फॉर क्या होता है? रिसर्च। यानी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के शब्दों से ही आपको कंप्यूटर की पूरी थ्योरी पता चल जाती है, पूरा आपकी परिभाषा पता चल जाती है। सी फॉर कॉमन, किसी कॉमन जगहों पे, किसी सामान्य जगह पे। ओ फॉर ऑपरेटिंग, किसी को ऑपरेट करने में। एम फॉर मशीन, किसी भी मशीन को। पी फॉर पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर जगह पे। यू फॉर यूनिट, किसी भी इकाई के रूप में। ई फॉर एजुकेशन, किसी भी एजुकेशन में। टी फॉर टेक्नोलॉजी में। और आर फॉर रिसर्च में। यानी कंप्यूटर का हम उपयोग कहीं पे भी, चाहे वो किसी भी कॉमन तरीके से काम करना हो, कहीं सामान्य तरीके से काम करना हो, किसी को ऑपरेट करने का काम करना हो, किसी मशीन के तौर पे काम करना हो, कहीं एक पार्टिकुलर जगहों पे काम करना हो, किसी एक यूनिट पे काम करना हो, किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करना हो, तो कहीं पे रिसर्च के लिए काम करना हो, तो हर जगह हम कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कंप्यूटर एक सार्वभौमिक मशीन है। यानी कैसी मशीन है? सार्वभौमिक यानी मल्टी टैलेंटेड मशीन है, जिसका उपयोग हम हर तरीके से हर जगह आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर बनता कैसे। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कंप्यूटर ऐसे बस आसानी से आपको एक पूरा डिब्बा सा मिल गया और आप यूज करने लगे तो आपका कंप्यूटर हो गया। देखिए, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स अपना सबका अलग अलग महत्व होता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कंप्यूटर घटक की। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर घटक की। तो कंप्यूटर की जो घटक होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में घटक जो होते हैं, कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं, वो आपके मुख्यतः तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन होते हैं। तीन होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला आपका होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। दूसरा कौन सा होता है? सॉफ्टवेयर। तीसरा होता है डाटा। और हार्डवेयर क्या होता है? हम बात करेंगे पहले हार्डवेयर की। हार्डवेयर क्या होता है? व्हाट इज हार्डवेयर? देखिए, हार्डवेयर वो होता है जिसको हम आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जैसे सीपीयू, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर को फिजिकली हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर
वह होते हैं जिनके माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करने का काम करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हार्डवेयर कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है, हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर क्या होता है, जान होता है। क्या होता है, जान होता है। यानी सॉफ्टवेयर भी आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हम देखें वैसे कहीं कहीं तीन पढ़ते हैं। पहला एक सॉफ्टवेयर और होता है, इसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो जिसको मुख्य सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आता है। ठीक है, बात करेंगे पहले सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर भी मुख्यतः आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से अपने कंप्यूटर को कार्य करते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, ये सब हमारा क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें जैसे विंडो, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य है, कोई व्यक्ति है, या हम ही है, मान लीजिए अभी हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग करने का काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम इसको, ये हमारा क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम पढ़ा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको जब चाहे तब चेंज कर, आज हम पढ़ा रहे हैं, कल अपना बिजनेस करने लगे, परसों में कुछ करने लगे, नरसों कुछ करने लगे, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा नाम है, कास्ट है, जो भी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम ऑपरेट हो रहे हैं, दिख रहे हैं, लोग को सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। यानी इससे एक स्पष्ट ये होता है कि अपने आप सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आवश्यकता अनुसार बदल नहीं सकते, बना नहीं सकते, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने आवश्यकता अनुसार जैसी आपकी जरूरत होती है वैसे आप बदल सकते हैं। दूसरा इसमें आता है डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा जो भी आप देते हैं, चाहे वो ऑडियो है, वीडियो है, नंबर है, टेक्स्ट है, इमेज है, या ये सब क्या होता है, ये आपका डाटा होता है जो कंप्यूटर को जाता है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर कार्य करता है। अब बात करें कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट काम करता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर को काम करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इनपुट चाहिए होता है। क्या होना चाहिए, तो इनपुट, जो आपका डाटा जो आप देते हैं, किसके माध्यम से देते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस माध्यम, जैसे देखिए स्क्रीन पे हम लिख रहे हैं, किसके माध्यम से लिख रहे हैं, टच पेन के माध्यम से लिख रहे हैं। टच पैड पे एक इलेक्ट्रॉनिक पिन के माध्यम, पेन के माध्यम से लिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपको इनपुट दे रहे हैं। दूसरा एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस, जो हम दे रहे हैं वो प्रोसेस हो रहा है। तीसरा आपको क्या चाहिए होता है, आउटपुट चाहिए होता है। चौथा आपको क्या चाहिए होता है, स्टोरेज चाहिए होता है। इन सारी चीजों को मिला के ही कंप्यूटर काम करता है। अगर हम उदाहरण समझाएं आपको, जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा आटा पीसने वाली चक्की, एक छोटा सा, बनेगा तो नहीं लेकिन हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, चक्की आपने देखा होगा। चक्की, चक्की में क्या होता है, चक्की पे जाते ही ऊपर एक डोंगा लगा होता है, इसको बोल सकते हैं कि ये इसका इनपुट डिवाइस है। इसमें हम गेहूं, चावल जो भी पीसना होता है वो हम डालते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम अपने डाटा को भेजते हैं, ठीक है। अब इसमें ये डाटा डाला, इसमें ये जो डाटा था गेहूं चावल के रूप में, इसमें गया, ये जाने के बाद कहा जाएगा, चक्की में लगे हुए पत्थरों में, कहा जाएगा चक्की में लगे हुए दो पत्थरों के बीच में ये पिसेगा, प्रोसेस होगा। सेम उसी तरीके से आपने जो डाटा भेजा वो कंप्यूटर, कहा जाएगा कंप्यूटर में लगा हुआ प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर का माइंड होता है, दिमाग होता है, उसमें जाएगा। क्या होगा, उसमें पिसेगा। क्या होगा, पिसेगा। जैसे आटा यहाँ पिस हो रहा है, इसे इसमें प्रोसेस होगा। अब जब ये आटा पिसने के बाद ये निकलेगा, निकल के कहाँ सेव होगा, इसके बोरी में। बोरी क्या होती है, इसकी मेमोरी होती है। सेम उसी तरीके से आपका जो डाटा होगा, कोई इनपुट होगा, वो कहा जाएगा सीपीयू में, क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, स्टोरेज, यानी मेमोरी, अपने हार्ड डिस्क या अन्य कोई डिस्क जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें इसको सेव करेंगे। सेव जो है चक्की में पिसे हुए आटे को अपने बोरी यानी बोरी नुमा मेमोरी में सेव करते हैं, वैसे हम अपने कंप्यूटर के डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, जब कभी हमें जरूरत होती है अपने प्रोग्राम के रूप में देख सकते हैं,
जैसे अपने द्वारा पीसे गए आटे को जब हमारी जरूरत होगी तब हम क्या करेंगे, उसको प्रोग्राम के रूप में जब चाहे तब रोटी पूड़ी बना के यूज कर सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया कंप्यूटर को कार्य कैसे करता है। भाई कंप्यूटर को काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे पहला इनपुट चाहिए होगा, दूसरा इनपुट कहाँ जाएगा, कंप्यूटर के सीपीयू में जाएगा, क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करेगा, वो एक आउटपुट के रूप में परिणाम देगा, किस पे, आउटपुट डिवाइस पे, उसको अपने आवश्यकता अनुसार हम अपने मेमोरी में सेव कर लेंगे। अब बात करें कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होते हैं, सबसे पहला ऑनलाइन अर्निंग करने में, दूसरा वीडियो एडिटिंग करने में, तीसरा लैब में, चौथा कैलकुलेटर में, होम्स में, वेदर एजुकेशन और एजुकेशन में। ठीक है, अभी हमने ऊपर जैसे आपको बताया ना, कंप्यूटर का उपयोग हम हर जगह, चाहे इलेक्ट्रॉन, चाहे आपको किसी पार्टिकुलर जगह पे, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे कहीं रिसर्च में, हर जगह उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग के प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहला जो आता है आज की डेट में इंटरनेट। कंप्यूटर का उपयोग इंटरनेट भी करते हैं ना, इंटरनेट से क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से, तो एक देश को दूसरे देश से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, यानी नेटवर्क स्थापित करने का काम करते हैं, कम्युनिकेशन स्थापित करने का काम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। दूसरा आता है तीव्र गति। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। अभी स्पीड किससे हम तुलना करेंगे, मनुष्य से करेंगे, क्योंकि इसको यूज कौन करता है, मनुष्य करता है। कौन यूज करता है, मनुष्य यूज करता है। तो कंप्यूटर की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो क्या होती है, मनुष्य से ज्यादा होती है। जैसे अभी हम कोई काम करना हो, हमें आपको काम करना हो, कोई जोड़ घटाव करना हो, कोई गुणा भाग करना हो, तो हम 2-4 घंटों में करेंगे। उसी चीज को कंप्यूटर 2-4 मिनट या 2-4 सेकेंडों में करने का काम करता है। तीसरा आपका आता है शुद्धता। शुद्धता मतलब एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो भी काम करता है बहुत ही शुद्धता से करता है, बहुत ही ईमानदारी से करता है। अगर हमें भी वही काम करना हो, करना हो, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई सर ने आपको नोट्स दिया लिखने के लिए, कुछ भी दिया होमवर्क, चलो ठीक है सर ने नहीं चेक किया छोड़ दिया, या मम्मी ने कुछ कहा या पापा ने कुछ कहा, जब तक है किया नहीं किया नहीं किया। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में अगर हमने कोई भी कमांड दिया है, अगर यूजर द्वारा गलत कमांड ना दिया जाए तो कंप्यूटर खुद से कोई गलती नहीं करता है। अगर जो भी हमने कोई कमांड दिया है, उस कमांड को जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा तब तक वो रुकता नहीं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक समस्याएं, कोई प्रॉब्लम, कोई फॉल्ट ना आ जाए तो। ठीक है, दूसरा लगन। कंप्यूटर में एक लगन होता है। लगन क्या होता है, सीधी बात है कि जब हम कंप्यूटर अपने आप से काम नहीं करता, जिस हिसाब से यूजर उसको वर्क कराता है उस हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। तीसरा आता है कंप्यूटर के नुकसान। पहली बात निर्भरता। क्या है, कंप्यूटर दूसरे पे निर्भर रहता है। किस पे, कंप्यूटर यूजर जो होता है उस पे ये निर्भर रहता है। तीसरा भावना और बुद्ध रहित, यानी इसमें नो आईक्यू, नो आईक्यू। दूसरा नो फीलिंग, ना इसमें कोई आईक्यू होती है, ना इसकी खुद की कोई फीलिंग होती है, नहीं खुद का कोई दिमाग नहीं होता, खुद की कोई इसको फीलिंग नहीं होती कि रात में आप चल रहा है तो उसको लग रहा है कि हमें नींद लग रही है, हमें ठंडक लग रही है, हमें बरसात लग रही है। और सेहत के लिए हानिकारक भी होता है कंप्यूटर। ऐसा नहीं कि बहुत, अगर फायदा भी तो नुकसान भी है। क्या नुकसान होता है, जैसे हम एक साथ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सीधे बैठ के कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमारे आंखों पे प्रभाव पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन पे प्रभाव पड़ता है, तो मस्तिष्क में भी प्रभाव पड़ता है, आंखें वीक, रोशनी वीक होने लगती है। ठीक, दूसरी चीज इसमें कमी होती है नो फीलिंग। अब बात करेंगे, अभी बच्चों से अगर बात करो तो बच्चे कहते हैं सर कि हमने तो रोबोट पिक्चर देखी थी, उसमें एक चिट्टी रोबोट था, उसके अंदर फीलिंग थी, उसको प्यार हो गया था। भाई वो रोबोट था, वो पिक्चर थी, लेकिन कंप्यूटर के रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने रोबोट बनाया तो आपसे उससे वो प्यार करेगा, नहीं करेगा। जितना उसमें आप कमांड डालेंगे, जितना आप उसमें कोडिंग करेंगे, उतना ही वो वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि उसको खुद से कोई प्यार हो जाएगा या खुद आपसे कोई लव करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगी, या आपसे वो कपड़े मांगेगा कि चिट्टी वहां पिक्चर में कपड़े मांग रहा है, दूसरों के लिए गिफ्ट मांग रहा है, ऐसा चीज आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा, क्योंकि उसमें खुद की कोई फीलिंग नहीं होती। जितना यूजर के द्वारा उसमें कमांड दिया जाता है उतना ही वो काम करता है।
और अगर आप सोचें कि नहीं कंप्यूटर अपने आप से कोई काम करेगा, अपने आप से कुछ करेगा, तो ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को बेसिक एडवांस चीजें आपको पढ़ानी थी, क्या से आप लोगों की ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आगे आपको जो भी कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री और चीजें भी हैं, उनको हम अगली वीडियो में आपको देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। देखिए, सब्सक्राइब या लाइक कमेंट करने से हम लोग को एक एनर्जी मिलती है। जो भी यूट्यूब पे क्लास पढ़ाता है, क्योंकि आपको पता है कि टीचर सामने बच्चा नहीं बैठा होता, कोई बैठा नहीं होता, बस ऐसे मन से ऐसे पढ़ाना होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम लोग को एनर्जी मिलती, हमें लगता है कि जो चीजें हम दे रहे हो सामने वाले को पसंद आ रही है, तो हमें और चीजें देनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप लाइक कमेंट नहीं करेंगे तो हमको ये लगेगा कि सामने वाले को जो चीजें हम दे रहे हैं वो पसंद नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब रहने दिया जाए, ना पढ़ाया जाए। लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हमें ऑनलाइन क्लासेस आगे मिलनी चाहिए, तो आप लोग इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य बच्चों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।